नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2021 में राजस्थान करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बने थे। आजकल एग्ज़ाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो यहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो 2021 में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने थे हम उनको जानेंगे इस वीडियो में। तो आपके आने वाले जो CET एग्ज़ाम की दृष्टि से यह वीडियो आप काफ़ी हेल्पफुल रह सकता है। कई क्वेश्चन 2021 से 22 से या पिछले सालों से भी पूछे जाते हैं जो इम्पोर्टेंट है, उन्हीं क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण क्लास। तो पहला प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा किसकी अध्यक्षता में पर्यटन सलाहकार समिति का गठन किया गया। ये क्वेश्चन हाल ही में एग्जाम में आया था। पर्यटन सलाहकार समिति का गठन है वो राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान पर्यटन नीति 2020 के प्रावधानों की पालना की तर्ज पर राजस्थान सरकार की ओर से जनवरी 2021 में पर्यटन सलाहकार समिति का गठन किया था। किसकी अध्यक्षता में किया था ये आपको जरूर याद रखना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में। जी हाँ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राजस्थान में पर्यटन सलाहकार समिति का गठन किया गया था। उपाध्यक्ष कौन होंगे, तो ध्यान रखना इस पर्यटन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष होंगे पर्यटन मंत्री, और वर्तमान में पर्यटन मंत्री है विश्वेंद्र सिंह। तो विश्वेंद्र सिंह ही इसके उपाध्यक्ष है पर्यटन सलाहकार समिति, जिसका अध्यक्ष बनाया गया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजस्थान में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक कौन है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार डायरेक्ट यहाँ से पूछ लिया जाता है कि इसका जो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है तो उदयपुर में स्थित है, इसका मुख्यालय। निदेशक कौन है, तो किरण सोनी गुप्ता। जी हाँ, किरण सोनी गुप्ता की नियुक्ति भी साल 2021 में की गई थी पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक के रूप में। और इसमें अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ये भी आपको याद में रखना है, राज्यपाल है वो इसके अध्यक्ष होते हैं। जी हाँ, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के अध्यक्ष होते हैं राज्यपाल। निदेशक बनाया गया था किरण सोनी गुप्ता को। राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा पूर्व IAS अधिकारी किरण सोनी गुप्ता को इसमें निदेशक बनाया गया था। तो इनकी नियुक्ति है वो 3 वर्ष तक के लिए की गई थी। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का जो मुख्यालय है वो उदयपुर में स्थित है। इसके अलावा राजस्थान के किस शहर में भगवान कृष्ण और बलराम का एक अनोखा मंदिर बनाया जा रहा है। यह क्वेश्चन ध्यान रखना, भगवान कृष्ण और बलराम का ये अनोखा मंदिर बनाया जा रहा है जो राजस्थान के जयपुर में इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। यूपी के वृंदावन की तर्ज पर राजधानी जयपुर में भगवान कृष्ण और बलराम का अनोखा मंदिर बन रहा है, और इस मंदिर की जो लागत है वो तकरीबन 70 करोड़ रुपये आएगी। तो ये 200 फीट ऊंचा मंदिर राज्य का सबसे ऊंचा मंदिर होगा। जयपुर के जगतपुरा इलाके में इस मंदिर को बनाया जा रहा है, और इसे 2024 तक इस मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, भगवान कृष्ण का और बलराम का अनोखा मंदिर है वो कहाँ पर बन रहा है, जयपुर में बनाया जा रहा है। इसके अलावा राजस्थान में पशुपालकों के लिए स्थापित वेटरनरी यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर का नाम बदलकर क्या किया गया है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में ज़रूर पूछा जा सकता है। नाम बदलने वाले काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, वो पीछे भी CET में आए थे। जैसे अटल सेवा केंद्र का राजीव गांधी सेवा केंद्र नाम किया गया था, तो ये पीछे ओल्ड क्वेश्चन है, वो इस टाइप के पूछे जा सकते हैं। तो पशुपालकों के लिए स्थापित वेटरनरी यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर का नाम बदलते हुए इसका नाम पशु विज्ञान केंद्र किया गया था। ये ध्यान रखना। वर्तमान में कृषि एवं पशुपालन मंत्री है लालचंद कटारिया के द्वारा इसके आदेश जारी किए गए थे, जहां पर पशुपालकों को वैज्ञानिक ढंग से पशु पालने का प्रशिक्षण देने के लिए वेटरनरी यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया था। अब इसे पशु विज्ञान केंद्र के नाम से जाना जाएगा, और इसमें जो 3 करोड़ 31 लाख रुपए की बजट है वो इसके लिए मंजूर भी इन केंद्रों के संचालन के लिए किया गया था। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाता है कई बार, ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता रहता है। तो आपको बता दें कि राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है गोपाल कृष्ण व्यास। आप GK पढ़ रहे हैं तो इनका नाम याद रखना, GK व्यास। तो राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है गोपाल कृष्ण व्यास। राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। इनको नियुक्त किया गया था पिछले साल। बीकानेर से इन्होंने अपनी वकालत शुरू की थी 2005 को। ये न्यायाधीश के पद पर
नियुक्त हुए थे। 13 साल तक राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश रह चुके हैं गोपाल कृष्ण व्यास। इनको राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? गोपाल कृष्ण व्यास को। इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन है, राजस्थान का तीसरा सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित हो रहा है? ये ध्यान रखना, राजस्थान का जो तीसरा सैनिक स्कूल है वो अलवर में स्थापित हो रहा है। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तीसरा सैनिक स्कूल है वो अलवर में स्थापित हो रहा है। पहला ध्यान रखना, पहला और जो चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू के बाद में जो तीसरा सैनिक स्कूल है वो अलवर में स्थापित हो रहा है। जी हाँ, अलवर के जो मालाखेड़ा तहसील के हल्दीना गांव में ये सैनिक स्कूल है जो स्थापित किया जा रहा है। इसकी जो लागत है वो तकरीबन 8.41 करोड़ रुपये है वो इस स्कूल की आएगी। नेक्स्ट है, एमसेंड पॉलिसी को लागू करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य बना है? ध्यान रखना, एमसेंड पॉलिसी है 2021 में राजस्थान सरकार द्वारा इस पॉलिसी को लागू की गई थी और एमसेंड पॉलिसी लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है राजस्थान। ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थान है वो देश का तीसरा राज्य बना है। इससे पहले कर्नाटक और तेलंगाना, जी हाँ, कर्नाटक और तेलंगाना भी एमसेंड पॉलिसी है वो लागू कर चुके हैं। राजस्थान देश का तीसरा राज्य बना है। 25 जनवरी को मैन्युफैक्चर्ड सेंड यानी एमसेंड पॉलिसी को विधिवत रूप से सीएम अशोक गहलोत द्वारा 2021 में, ध्यान रखना 2021 में इसे जारी किया था और जो 6 मिलियन टन या उससे अधिक की क्षमता में एमसेंड का उत्पादन करेगा। राजस्थान देश का तीसरा राज्य है तो एमसेंड पॉलिसी को लागू यहाँ पर किया गया है। इस पॉलिसी के अनुसार एमसेंड इकाइयों को उद्योग का दर्जा भी दिया जाएगा। नेक्स्ट है, साल 2021 में राजस्थान की किन हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार मिला था? ये ध्यान रखना, पद्मश्री पुरस्कार है जो साल 2021 में, ध्यान रखना 2021 में लाखा खान, डॉक्टर अर्जुन सिंह शेखावत और श्याम सुंदर पालीवाल को मिला था। 3 व्यक्तियों को ये पद्मश्री पुरस्कार मिला था 2021 में, जिसमें डॉक्टर अर्जुन सिंह शेखावत की अगर बात की जाए तो लाखा खान को संगीत के क्षेत्र में, जहाँ मांगणियार समुदाय से आते हैं, सारंगी वादक है। लाखा खान जोधपुर से इनका संबंध है। जिनको पद्मश्री पुरस्कार है वो 2021 में दिया गया था। पुरस्कार है वो पद्मश्री किसे मिला है ये आपको जरूर हमेशा याद रखने हैं। जोधपुर के सारंगी वादक लाखा खान को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया था। इसके अलावा डॉक्टर अर्जुन सिंह शेखावत की अगर बात की जाए तो डॉक्टर अर्जुन सिंह शेखावत को भी पद्मश्री पुरस्कार मिला है। इनको साहित्य के क्षेत्र में, जी हाँ, 22 से अधिक पुस्तकें लिख चुके हैं, कई पुस्तकों का अनुवाद और संपादन भी किया है। तो आदिवासी जीवन पर लिखे गए इनके साहित्य के कारण डॉक्टर अर्जुन सिंह शेखावत को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया था। इसके अलावा अगर बात की जाए डॉक्टर अर्जुन सिंह शेखावत की तो इनका संबंध है वो राजस्थान के पाली जिले से है। पाली जिले के हैं डॉक्टर अर्जुन सिंह शेखावत। श्याम सुंदर पालीवाल, इनको पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला है। श्याम सुंदर पालीवाल का संबंध है वो राजस्थान के राजसमंद जिले से है। राजसमंद जिले में एक गांव है पिपलांतरी गांव, जहां पर बेटी के जन्म पर 111 पौधे लगाने का रिवाज भी श्याम सुंदर पालीवाल के द्वारा ही शुरू किया गया था। इसके अलावा राजस्थान सरकार द्वारा गठित मारवाड़ क्षेत्रीय जनजातीय विकास बोर्ड माडा का मुख्यालय कहाँ है? ये भी ध्यान रखना, माडा जो आदिवासी समुदाय के लिए राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने मारवाड़ क्षेत्रीय जनजातीय विकास बोर्ड माडा का गठन किया था और इसका मुख्यालय है वो जोधपुर में है। ध्यान रखना, पूछ लिया जाता है कई बार मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुख्यालय है वो जोधपुर में है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो वर्ष 2021 में पशु कल्याण के क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार राष्ट्रीय प्राणी मित्र पुरस्कार किसे मिला है? यह ध्यान रखना, पशु कल्याण के क्षेत्र में ये सर्वोच्च पुरस्कार है जो भारत में दिया जाता है। राष्ट्रीय प्राणी मित्र पुरस्कार है वो दिया गया था 2021 में मनीष सक्सेना को। ध्यान रखना, मनीष सक्सेना को ये पुरस्कार मिला है। राष्ट्रीय प्राणी मित्र पुरस्कार 2021 में इनको दिया गया था। इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन है, राजस्थान का जो पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो राजस्थान का जो पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट है जो शाहबाद 12 में स्थापित किया जा रहा है। ध्यान रखना, 12 से 77 किलोमीटर दूर शाहपुर शाहबाद 12 में जो राजस्थान का पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट है वो लगा जा रहा है, जिसमें बारिश में व्यर्थ होने वाले पानी से 2520 मेगावाट बिजली का उत्पादन है वो इसके माध्यम से किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर तकरीबन 11,736 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और फाइनल स्वीकृति के बाद 3 साल में इसका निर्माण कार्य है वो पूरा होगा। ये राजस्थान का पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट, ये क्वेश्चन पीछे भी एग्जाम में पूछा गया था, शाहबाद 12 में इसे लगाया जा रहा है।
इसके अलावा राजस्थान का जो पहला ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रायल ट्रैक है वो कहाँ शुरू किया गया है, ये ध्यान रखना। राजस्थान का जो पहला ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रायल ट्रैक है जो जयपुर में शुरू किया गया था। जहाँ जयपुर में इसकी शुरुआत है वो की गई थी। ये राजस्थान का, जहाँ पर राजस्थान का पहला ये ड्राइविंग ट्रायल ट्रैक है जो जयपुर में शुरू किया गया था, जिसमें तो ड्राइविंग के लिए ट्रायल इसमें लिया जा सकता है। और इसके साथ ही इसमें 12 RTO पर इस ऐसे ड्राइविंग ट्रायल ट्रैक है वो लगाए जाएंगे राजस्थान में। तो जयपुर में इसकी शुरुआत की गई है, राजस्थान का जो पहला ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रायल ट्रैक। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितने रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण है वो दिया जाता है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में एग्जाम में पूछा गया था। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना ये राजस्थान सरकार द्वारा लागू की गई है। इसमें 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण है वो उपलब्ध करवाया जाता है। यहाँ 5 लाख जरूरतमंदों को इसमें 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण है वो दिया जाता है। शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर, सभी जो क्षेत्रों के युवाओं और बेरोजगारों को स्वरोजगार एवं रोजगार की ज़रूरतों के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना है जो राजस्थान सरकार द्वारा लागू की गई है राजस्थान में, जिसमें 5 लाख ज़रूरतमंदों को 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त कर्ज उपलब्ध करवाया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान हाईकोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को राजस्थान का लोकायुक्त नियुक्त किया गया था। ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रताप कृष्ण लोहरा। जी हाँ, PK लोहरा यानी प्रताप कृष्ण लोहरा को राजस्थान का लोकायुक्त नियुक्त किया गया था। जी हाँ, राजस्थान के ये पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं राजस्थान हाईकोर्ट के, इनको राजस्थान का लोकायुक्त नियुक्त किया गया था। नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी, तो राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति की गई थी। प्रदेश का लोकायुक्त बनाया गया था। कलराज मिश्र ने नियुक्ति के आदेश जारी किए थे। प्रताप कृष्ण लोहरा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष तक की अवधि का रहेगा। 1973 में राजस्थान में लोकायुक्त पद की स्थापना की गई थी और न्यायमूर्ति ID दुआ, ये ध्यान रखना ID दुआ है, वो वर्तमान में राजस्थान के जो पहले लोकायुक्त है, ID दुआ। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार दिए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान सरकार द्वारा ये पुरस्कार दिए जाते हैं। नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार, जो राजस्थान सरकार द्वारा इस पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। और इसके लिए सरकार के द्वारा जो नेहरू बाल संरक्षण कोष का भी गठन किया गया था 100 करोड़ रुपए की लागत से, नेहरू बाल संरक्षण कोष। इसी के तहत राजस्थान सरकार द्वारा नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार है जो राजस्थान सरकार देती है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस शहर में ढोलामारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसलमेर में ढोलामारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है जो राजस्थान सरकार द्वारा बनाया जा रहा है, जिसके माध्यम से 10 करोड़ रुपए इस कॉम्प्लेक्स पर खर्च किए जाएंगे। 10 करोड़ रुपए की लागत से इस कॉम्प्लेक्स को बनाया जाएगा। और इस ढोलामारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है जो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, इस कॉम्प्लेक्स में राजस्थान फोक आर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की जाएगी। ढोलामारू की कथा जो राजस्थान की महत्वपूर्ण लोक गाथा है जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नाम बदलकर क्या किया है। तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, नाम बदलने वाले क्वेश्चन भी काफ़ी सारे पूछे जा रहे हैं। तो राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नाम बदलते हुए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग कर दिया है। यानी उद्योग एवं वाणिज्य विभाग है जो राजस्थान सरकार ने इस विभाग का नाम बदला है। CM अशोक गहलोत ने 2021 में इसके प्रस्ताव का अनुमोदन किया था। इसी के साथ ही विभाग के जो पदाधिकारियों के पद नाम भी इस विभाग के अनुरूप ही नए नाम के में परिवर्तित हो गए हैं। तो उद्योग एवं वाणिज्य विभाग जो राजस्थान में उद्योग विभाग का नाम बदला गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजना एवं सांख्यिकी विभाग की जो सांख्यिकी अधीनस्थ सेवा के संगणक पद का नाम बदलकर क्या किया था। तो ये ध्यान रखना, संगणक जो पोस्ट है, जिस पोस्ट का नाम बदलकर सांख्यिकी सहायक कर दिया था। जी हाँ, आयोजना एवं सांख्यिकी विभाग के जो सांख्यिकी अधीनस्थ सेवा की पोस्ट है संगणक, जिसका नाम बदला गया था सांख्यिकी सहायक, इसका नाम है वो बदलकर किया गया था। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में राजस्थान में जो 6ठे राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था। ध्यान रखना, राजस्थान में जो प्रद्युमन सिंह की अध्यक्षता में 6ठे राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर एग्जाम में यहाँ से डेफिनेटली पूछे जाते हैं। राजस्थान राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था और इस साल आपको बता दें कि जो 6ठा वित्त आयोग है जो राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। इससे पहले 5 वित्त आयोग के अध्यक्ष है वो रह चुके हैं, जिसमें 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन रहे थे ये भी आपको ध्यान में देना है। डॉक्टर ज्योति किरण है जो 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे थे मार्च 2020 तक।
इसके अलावा अगर बात की जाए तो राजस्थान के पहले वित्त आयोग के राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कृष्ण कुमार गोयल। ध्यान रखना, कृष्ण कुमार गोयल है वो राजस्थान के पहले वित्त आयोग के राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा प्रद्युमन सिंह के साथ इसमें अशोक लाहौटी और लक्ष्मण सिंह को राज्य वित्त आयोग का सदस्य भी बनाया गया था। राज्य वित्त आयोग को अधिकार होता है कि जो पंचायतों और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कर सकता है। तो इसका छठे राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था प्रद्युमन सिंह की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है, ब्रह्म कुमारी संस्थान कहाँ पर स्थित है, जिसकी पूर्व मुख्य प्रशासिका दादी जानकी पर 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी किया गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डाक टिकट है वो जारी हुआ है दादी जानकी पर, 5 रुपये का डाक टिकट है वो जारी किया गया था। ब्रह्म कुमारी संस्थान है वो माउंट आबू सिरोही में है। ध्यान रखना, माउंट आबू सिरोही में है ब्रह्म कुमारी संस्थान, जिसमें जो उस समय उपराष्ट्रपति थे एम वेंकैया नायडू ने ब्रह्म कुमारी संस्थान की पूर्व मुख्य प्रशासिका दादी जानकी पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया था। ब्रह्म कुमारी संस्थान जो समाज में कुरीतियों को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाता है, माउंट आबू सिरोही में स्थित है। इस पर डाक टिकट है वो दादी जानकी पर जारी किया गया है। नेक्स्ट है, प्रख्यात 13 ताली नृत्यांगना मांगीबाई कामत का 22 अप्रैल 2021 को निधन हुआ था। इनका संबंध किस जिले से रहा है? तो पाली जिले से संबंधित है प्रख्यात नृत्यांगना मांगीबाई कामत, जिनका 22 अप्रैल 2021 को 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। पाली के पादरला इनके गांव में निधन हुआ था। संगीत नाटक अकादमी की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता थी मांगीबाई कामत, जो प्रसिद्ध 13 ताली नृत्यांगना है वो जो प्रसिद्ध थी। इसके अलावा इनको नीलम संजीव रेड्डी के द्वारा जो संगीत नाटक अकादमी राष्ट्रीय पुरस्कार इनको प्रदान किया गया था। 13 ताली जो पारंपरिक नृत्य शैली है वो बाबा रामदेव के प्रति आस्था के रूप में कामत समुदाय की ओर से की जाती है। नेक्स्ट है, राजस्थान राजपत्रित अधिकारी संघ का पहला प्रदेशाध्यक्ष किसे बनाया गया था? यह भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। राजस्थान राजपत्रित अधिकारी संघ का जो पहला प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर रणजीत मीणा को बनाया गया था। जहाँ राजस्थान में कर्मचारियों के हितों को संरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश की तर्ज पर, ध्यान रखना एमपी की तर्ज पर राजस्थान में भी राजस्थान राजपत्रित अधिकारी संघ का गठन किया गया था, जिसमें सर्वसम्मति से डॉक्टर रणजीत मीणा को इस संघ का पहला प्रदेशाध्यक्ष बनाया था। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस के अवसर पर किस राज्य में नर्सेज के नाम पदनाम को परिवर्तित किया है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा ये नाम बदले गए हैं अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस के अवसर पर, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में नर्स के नाम को, जी हाँ नर्सेज के नाम को बदलने की घोषणा की थी, जिसमें 50,000 नर्सेज को इसमें अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस के अवसर पर तोहफा दिया गया था। अब नर्स ग्रेड 2 है वो नर्सिंग ऑफिसर कहलाएंगे, जहाँ नर्स ग्रेड 1 है वो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर कहलाएंगे। तो नाम है वो बदला गया है। इसके अलावा नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर यहाँ से पूछा जा सकता है प्रश्न। अर्जेंटीना में स्थित ला प्लाटा नेशनल स्टेडियम का नाम राजस्थान के किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? ये ध्यान रखना, जनार्दन सिंह गहलोत के नाम पर यह नाम रखा गया है। जी हाँ, जनार्दन सिंह गहलोत के नाम पर इसका नाम है वो रखा गया है। अर्जेंटीना में ला प्लाटा नेशनल स्टेडियम का नाम है वो बदला गया है जनार्दन सिंह गहलोत के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के चूरू जिले के किस अंतर्राष्ट्रीय गायक लोक कलाकार का निधन हुआ है वर्ष 2021 में? यहाँ चूरू जिले के लादूराम नायक का निधन हो गया था। लादूराम नायक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। लादूराम नायक है जो चूरू जिले के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गायक और लोक कलाकार है। 24 मई 2021 को इनका निधन हो गया था। इनके गांव आसपाल सरबड़ा में लोक कलाकार लादूराम नायक ने लोक वाद्य यंत्र डेरू से अपनी पहचान बनाई थी। जी हाँ, डेरू से अपनी पहचान इन्होंने बनाई थी और इन्होंने कला के दम पर देश ही नहीं विदेश में भी भारत का नाम रोशन किया है। मुख्यतः माताजी और गोगा जी के भजन ये गाया करते हैं। लंदन, पेरिस, इटली, फ्रांस, पुर्तगाल सहित कई देशों में अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके हैं। तो लादूराम नायक जो चूरू जिले से संबंधित है, डेरू के प्रसिद्ध लोक कलाकार है, जिनका हाल ही में निधन हो गया 2021 में। इसके अलावा नेक्स्ट है, किस राज्य के शहरी निकायों में एक एक दिव्यांगजन पार्षद मनोनीत करने जाने का निर्णय लिया है? तो ध्यान रखना, एक एक दिव्यांगजन पार्षद है जो राजस्थान के शहरी निकायों में, जी हाँ राजस्थान के शहरी निकायों में एक एक दिव्यांगजन पार्षद को मनोनीत करने का निर्णय है वो सीएम अशोक गहलोत द्वारा लिया गया था।
और देश में राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जहां दिव्यांगों की शहरी निकायों में भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी। तो नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका में एक एक दिव्यांगजन पार्षद का सरकार के द्वारा मनोनीत है, वो इसमें सरकार द्वारा मनोनीत किया जाएगा। तो सत्ता और राजनीति में दिव्यांगजनों को समान अवसर इसके माध्यम से मिल सकेंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान के तीसरे पर्यटन थाने का लोकार्पण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कहाँ किया गया था? तो ये भी ध्यान रखना, राजस्थान के तीसरे पर्यटन थाने का लोकार्पण सीएम अशोक गहलोत द्वारा जोधपुर में किया गया था। जी हाँ, जोधपुर में जो पुराने हाईकोर्ट रोड पर पर्यटन विभाग के परिसर में कमिश्नरेट के जो पुलिस स्टेशन का जो पर्यटन स्टेशन का वर्चुअल रूप से विधिवत उद्घाटन किया था। तीसरा पर्यटन थाना है जिसका लोकार्पण किया गया था जोधपुर में। इसके माध्यम से पर्यटक के साथ कोई भी अपराध या कोई भी होगा, छेड़छाड़ या अपराध होगा, तो इसमें उसको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी, सीधे ही पर्यटक थाने में आकर मुकदमा दर्ज करवा सकेगा। तो तीसरा पर्यटन थाना है। इससे पहले उदयपुर में और दूसरा पर्यटन थाना जयपुर में भी खुल चुका है। तो जोधपुर में ये तीसरा पर्यटन थाना है जो खोला गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में कॉलेज शिक्षा हेतु किस राज्य में? राजस्थान में ही है डेफिनेटली। ज्ञानदूत कार्यक्रम की शुरुआत है तो राजस्थान में की गई है। तो आपको बता दें, ज्ञानदूत कार्यक्रम 2021 में कोरोना काल के दौरान उस समय लागू किया गया था, जिसमें कोरोना महामारी के कारण उच्च शिक्षा में आई रुकावट को दूर करने, युवाओं की नेगेटिविटी को दूर करने, उन्हें पढ़ाई से जोड़ने के लिए 9 जून 2021 से ज्ञानदूत कार्यक्रम की शुरुआत है जो राजस्थान में की गई थी। कॉलेज शिक्षा आयुक्त है संदेश नायक के अनुसार इसके वर्चुअल रूप से इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था, जिसमें 22 विषयों के लिए 22 शिक्षकों को इसमें समन्वयक भी बनाया गया था और इस कक्षाएं आरंभ करवाई गई थी। नेक्स्ट है, इफ्को ने 31 मई 2021 को किसानों के लिए विश्व का जो पहला वाणिज्यिक नैनो यूरिया लॉन्च किया था, इसकी खोज किसने की है? तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसकी खोज की थी जो डॉक्टर रमेश रलिया ने। जी हाँ, जोधपुर से है डॉक्टर रमेश रलिया, जिनके द्वारा नैनो यूरिया लिक्विड की खोज की गई है। इफ्को ने 31 मई को 50वीं वार्षिक बैठक के दौरान दुनिया के किसानों के लिए विश्व का पहला वाणिज्यिक नैनो यूरिया लॉन्च किया। किसानों को यूरिया के विकल्प के रूप में नैनो यूरिया मिली है। नैनो टेक्नोलॉजी आधारित यूरिया जो दुनिया की पहली नैनो यूरिया लिक्विड है, जिसके इस्तेमाल से हम ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। तो कम कीमतों पर यह बाजार में उपलब्ध है। इसकी खोज की है जोधपुरवासी वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश रलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना में ब्रिगेडियर रहे महावीर चक्र से सम्मानित रघुवीर सिंह राजावत का निधन हुआ था 2021 में। वह किस जिले से संबंधित है? तो इनका संबंध आपको बता दें कि राजस्थान के टोंक जिले से है। जी हाँ, भारतीय सेना में ब्रिगेडियर रहे महावीर चक्र से सम्मानित रघुवीर सिंह राजावत का 98 साल की आयु में 13 जून 2021 को निधन हो गया था और इनका संबंध है वो राजस्थान के टोंक से है। 1965 के भारत पाकिस्तान के युद्ध में इन्होंने 7 सितंबर 1965 को युद्ध में योगदान के लिए राष्ट्रपति द्वारा गैलेंट्री अवार्ड के रूप में महावीर चक्र से, ध्यान रखना, महावीर चक्र इनको मिल चुका है। रघुवीर सिंह राजावत टोंक जिले से इनका संबंध है, जिनका हाल ही में निधन हो गया था। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 2021 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो हमारा वीडियो है आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।